कन्नौज में एक बुजुर्ग विधवा पिछले 10 वर्षों से न्याय के लिए अधिकारियों और न्यायालय की चौखट पर भटक रही है। मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नान्हेपुर का है, जहां की निवासी मुन्नी देवी ने दबंग भूमाफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश की योगी सरकार भले ही भूमाफियाओं, गुंडे और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी पीड़िता को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। जानकारी के अनुसार मुन्नी देवी ने वर्ष 2015-16 में दबंग किस्म के लोग सनोज यादव, बाबूराम और जय सिंह ने उनके पति सुखराम का अपहरण कर 4 महीने तक गायब रखा था। इस दौरान आरोपियों ने लगभग 15 बीघा जमीन जबरन अपने नाम रजिस्टर्ड करा ली थी। सूचना मिलने पर पीड़िता ने गांव के संभ्रांत लोगों की मदद से पति की बरामदगी के लिए थाने में तहरीर दी। पुलिस ने साल 2016 में आरोपियों के खिलाफ 420, 504, 508 और 364 में मामला दर्ज किया। सुखराम की मृत्यु के बाद मुन्नी देवी अपनी जमीन वापस लेने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। आखिरकार 13 मई 2025 को नायब तहसीलदार ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों ने विवादित जमीन का दूसरा व्यक्ति के नाम फिर से बैनामा कर दिया। हैरानी की बात यह है कि अब स्थानीय पुलिस थाना इंदरगढ़ की ओर से ही पीड़िता पर जमीन खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। लाचार मुन्नी देवी अब जिला अधिकारी से इंसाफ की मांग कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पीड़िता के साथ खुला अन्याय हो रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्या कहती है पीड़िता और गांव के लोग, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लला खेती से हमारी ये 14.5 बीघा जमीन है। हमारे पति को 4 महीना गायब रखो, सनोज यादव ने पकड़ करके सारी हमारी जमीन लिखाई ली और साहब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस रोज आ रही है, जमीन छोड़ो, कब्जा दो। हम साहब कब्जा नहीं देंगे। सनोज यादव ने दूसरे जमीन लिख दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसपी के पास हम गए और डीएम के पास हम गए, थाने इंदरगढ़ गए, सिम में जा रहे हैं, हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही। कब का प्रकरण है, कौन सन का है, कब आपके पति? 2015 का जी। तो 13 अगस्त को घर से निकल गए थे। हमसे बोले हम तिरवा जाए रहे और तिरवा जाए के जिनकी पकड़ हो गई, सनोज यादव अपने घर ले गए पकड़ के। 4 महीना गायब रखो और 4 महीना के बाद बैनामा कराए लाओ। आपने एफआईआर की थी उस समय? हाँ, हमने एफआईआर करी थी। जैसे गायब भये थाने इंदरगढ़ में दई, डीएम को दई, एसपी को दई, हमने सिम में दई एप्लीकेशन। तो ये आपको कैसे पता चला कि इन लोगों ने जो है बैनामा करवा लिया? ये साहब 4 लोगों ने, राजू गोल्डी जी, मतलब का नाम है इनको, राजू है, गोल्डी, इनने क्या है उधर गए थे तहसील की तरफ, तो इन्होंने क्या है कि वहाँ चर्चा सुनी है कि उनकी फलानी ज़मीन लिख गई, सुखराम सिंह की ज़मीन सनोज यादव ने लिखवा ली। तो ये फिर मैंने मोहना करवाया, मोहना में ये निकला कि सनोज यादव ने ज़मीन अब मेरे पापा की लिखवा ली। तो जो जमीन लिखवाई तो उसका आप लोगों को पैसा ऐसा आपके नहीं पिताजी को या इनके पति एक को मिला? पैसा नहीं दो। हमने बहुत और जब वो जमीन कार्रवाई लिखवा करी। के इसके बाद फिर अपने पास ले गया था मेरे पापा को। तो पुलिस पे कंप्लेंट की, बहुत एफआईआर की, तब उन्होंने थाने में हाजिर किया था। किन लोगों ने हाजिर किया? सनोज यादव ने। मतलब जो 4 महीने किडनैप रखने के बाद ये बैनामा और करा दाखिल के, खारिज वगैरह सब करवाने नहीं के बाद? दाखिल खारिज नहीं हुआ था तब। अच्छा। इन्होंने बैनामा करा के फिर अपने पास ले गए थे। फिर जब पुलिस की बहुत कार्रवाई की तब इन्होंने थाने में हाजिर किया था। कहाँ रहते हैं आप? नानेपुर। नानेपुर में आपके गांव में ही एक मुन्नी देवी है, पत्नी सुखराम सिंह। इनके साथ 2015 में क्या ऐसी घटना हुई, उसके बारे में कुछ आप बता सकते? इनके यहाँ एक आवतो आदमी बाहर है, वो इन्हें लिवाई को बिजली बिल माफ कराई दी, तुम्हारी नौकरी लगवाई दी और बा हिसाब से ले जाए तो उन्हें जमीन लिखाई ली इनकी। अच्छा, तो अरे ये बताओ कितने दिन तक जो है ये गायब रहे? करीबन 4 महीने। 4 महीने तक जो है इनका तो हाँ, पारिवारिक लोग जो है क्या ढूंढते रहे। इसके बाद मन्ना पुरवा आए कि मजरेटा गए, वहाँ गए थे विधायक तो यादव बहु तो कहीं मेरे यहाँ जिंदा कोई नहीं लौटी गो जो ढूंढ ना हो। हाँ। इस प्रकार से तो दबंग लोग थे। हाँ, तो ये कैसे पता इन लोगों को चला? कुछ जानकारी आप बताएंगे कि इनकी खेती वगैरह लिखवा ली कैसे, कहाँ देखे? इनकी जब तहसील में जब पता लगा वो, तब उनकी मैं जमीन लिख चुकी। फिर के बाद ढूंढ खोज भी नहीं करी। ठीक बाद में फिर जैसे तैसे पुलिस करी सलाह, तब मान लो ढूंढ के आई पाए। तो एफआईआर भी उस समय की गई? हाँ, एफआईआर करी थी। पुलिस ने तहकीकात की तो उसमें फिर क्या जो है कुछ निष्कर्ष निकला? क्या इनकी खेती जो है इनको मिल पाई? अभी तक नहीं मिल पाई। तो आप लोग क्या चाहते हैं? ये जो
पीड़िता हैं, मुन्नी देवी बुजुर्ग महिला हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? अब तो मिलना ही चाहिए। और एक भी पैसा नहीं दिया गया, अच्छा एक भी पैसा नहीं दोगे। अच्छा, इसमें गवाह कहाँ के थे दादाजी? अब गवाह मैं बताया जो उस पीरियड जो जमीन लिखाई गई थी, आपके गांव के थे क्या? नहीं नहीं, हमारे गांव की नहीं। आपके गांव के नहीं ना थे? ना। शुभ नाम क्या है दादा आपका? मेवाराम कहाँ के निवासी हैं आप? नानेपुर। ना ना, जैसा कि आपके गांव में एक मुन्नी देवी महिला है, क्या मामला है पूरा? महिला उनका ये इनके पति को यहाँ तिरवा में कहीं आ रहे थे। जी तिरवा से पहले आते जाते हुए तो वहाँ से इनको गायब किया। गायब कम से कम 3-4 महीना रहे। इसके बाद इनकी ज़मीन लिखाई गई, तहसील द्वारा जानकारी हुई। कितनी जमीन प्रधान जी? लगभग करीब 14 बीघा। 13-14 बीघा है। 14 बीघा। अच्छा, जिसमें बाग भी है। फिर क्या हुआ था? फिर इसके बाद में इनकी जब ज़मीन का मालूम हुआ, फिर उसके नाम FIR वगैरह हुई। तब ये थाने में लाए गए, समझ गए। तो थाने में कुछ मामला हल ही नहीं हुआ। क्या केस वगैरह फिर चल इसके बाद में एक मुकदमा भी किया इन्होंने। हाँ, मुकदमा चल रहा है। सिविल कोर्ट में चल रहा है? तो ये जो घटना है, जिन लोगों ने जमीन लिखाई थी, लोग कहाँ के थे? ये पावपुरवा है ऐसे नहीं। पावपुरवा पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। थाना का क्या नाम लगता है? थाना जी थाना इंदरगढ़ है। इंदिरागढ़। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनकी मुन्नी अरे देवी हम की? तो इनको कुछ ऐसा है, जमीन वाली बात है, इनके भी बच्चे हैं, ये तो बेघर हो गए बेचारे, इनको जमीन मिलनी चाहिए। यही आपका कहना है? हाँ।